सभी को जय श्री सीताराम। प्रस्तुत करी जा रही है रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक श्री राम कथा, जो रेडियो रिश्ते के माध्यम से हर सप्ताह मंगलवार के शाम 7 बजे न्यूजीलैंड टाइम पर विभिन्न चैनलों के माध्यम से आपके बीच में आ रही है। आप सबका भव्य स्वागत है। हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स सबको स्वागत करते हुए मैं रेडियो रिश्ते के शिवम सिद्धांत लाल बेटे आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ में हमारे ऑपरेशंस मैनेजर सेन शर्मा जी, आपको भी, और माधवी पिल्ले जी हमारे एडमिन में, और कम्युनिकेशंस मैनेजर और एडमिन में हमारे प्रकाशवती सिंह जी, जो फिलहाल फिजी में विभिन्न प्रोग्राम में आ रही है। तो आपको फिजी वाले स्टेशन से हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अपने न्यूजीलैंड स्टेशन से मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। चले, साथ में हमारे आरजाइज जो हैं उन सबको हम साथ में लेते हैं। हमारे निमरा पठान जी और साथ में हमारी जयंती परियाची जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में हम चले, हमारे जितने भी संत समाज है उन सबको साथ में लेता हूँ। अपने पूज्य माता श्री के चरणों को मेरा साष्टांग प्रणाम है। अपने पूज्य पिताश्री को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ में अपने गुरुदेव भगवान तुलसीबारी रामघाट अयोध्या में विश्व शांति आश्रम पर बैठे हैं, हमारे सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं। फिलहाल अभी कनाडा गए हुए हैं। गुरुदेव के चरणों को मेरा बार बार साष्टांग प्रणाम है। भागवत कृपा सेवा आश्रम पर बैठे हमारे श्री संत मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको सानिध्य में लेते हुए आश्रम के हर एक जितने भी सदस्य हैं सबको हम अपने साथ लेते हुए सबको धन्यवाद करते हैं। और कैसे भूले हमारे जो मेजर स्पॉन्सर हैं NHL होल्डिंग्स लिमिटेड के हमारे कमलेश नायडू जी, नायडू होल्डिंग्स लिमिटेड, एस्कॉर्ट पार्क, एयरपोर्ट आउक्स, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में स्थित इनका भव्य यार्ड, जिनमें बहुत सारे ट्रक्स कंटेनर्स को अपने सुविधा के अनुकूल जहां भी चाहिए वहां पहुंचा सकते हैं। आपके लिए आप संपर्क करिएगा नायडू होल्डिंग्स लिमिटेड के कमलेश नायडू जी को। धन्यवाद कमलेश भैया। साथ में चले मैं मिथिलेश भैया, जो आज फिजी में बैठे हुए हैं, वहाँ से हमारे कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनके पिताजी के निधन पर हम शोक प्रकट करते हैं। जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनके पिताजी के आत्मा को परमात्मा अपने परम धाम दें, यही मंगल प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ में उनके ज्येष्ठ भ्राता श्रीमती हमारे रितेश प्रसाद भैया, आपको भी मैं आज इस प्रोग्राम में शामिल करता हूं। आज स्टूडियोज में आपको दिख रहे हैं नमन स्वामी बेटे, हमेशा की तरह मेरे बीच में आया करते हैं और आपके बीच में आया करते हैं। आज वो नहीं आ सके, कारण है, और किसी भी कारण से सवनेश भैया दोनों साथ में रहते, दोनों भाई आज हमारे बीच में नहीं आ पाए, तो क्षमा उनके तरफ से। और बहुत हम लोग भी मिस करेंगे उनको। जो भी हो, जैसे हो, स्वास्थ्य लाभ जल्दी से कर ले बेटा नमन, यही प्रार्थना भगवान से करेंगे। और साथ में मैं आज बहुत अपने पुराने साथी जो पिछले भी कई प्रोग्राम में हमारे साथ में आए हुए रेडियो रिश्ते के चैनल पर, शिव कथा में हमारे मास्टर सत्येंद्र नंदन जी के यहाँ से आपने भैया दीवान जी को देखा ही है। पंडित दीवान महाराज जी हमारे बीच में कई बार आते हैं, गाते भी हैं सुंदर और बजाते भी बहुत सुंदर। आज उनका सानिध्य है। मैं इनको अपने सानिध्य में लेते हुए आज हमारे स्टूडियोज में पुनः एक बार भैया उत्तम चंद जी का आगमन हमेशा की तरह होता है और आज भी हुए। इनके चरणों को मैं वंदना करता हूँ। साथ में हमारे भाभी श्री सरोज जी, आपको भी प्रणाम। साथ में आज भैया द्रोणचंद जी हमारे एक और
बहुत ही प्यारे बड़े भाई साहब और उनके धर्मपत्नी भाभी उर्मिला जी, आपको स्वागत करते हैं। अंजना जी, आप भी हमेशा की तरह हमारे बीच में रेडियो इस कार्यक्रम में आती हैं हर सप्ताह, आपको भी सानिध्य में लेते हैं स्टूडियोज में। और मैं मास्टर रमेश जी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ, भाभी सहित, भाभी शीला सहित पदार्पण किए हुए, आज उनका भी स्वागत करते हुए चले भैया सतीश जी, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज, जितने मॉडरेटर्स हैं सबको अपने साथ में लेता हूँ। भाव से हम चले, सभी कोई जयकारा करेंगे, परमात्मा भगवान श्री गणपति जी को प्रणाम करेंगे और साथ में माँ सरस्वती की वंदना करेंगे, गुरुदेव की वंदना करेंगे, हनुमान जी को प्रणाम करेंगे, साथ में श्री भगवान रामचंद्र जी, माँ सीता और शिव जी। आज विशेष कथा शिव जी पर भी है, तो शिव जी को हम प्रणाम करें, माँ पार्वती को प्रणाम करेंगे। भाव से चले, सभी कोई मिलकर के बोलेंगे, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवर्ण भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। या कुंद इंदु तुषार हर नवल, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्म चित्त शंकर प्रवृत्ति विरु, देव सदा वंदिता, समाम पातु सरस्वती भगवती निशेष जा ज्ञान शक्ति समारूढ़ा, तत्वमाला विभूषिता, मुक्ति मुक्ति प्रदाता च, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। आइए श्री परमात्मा भगवान रामचंद्र जी को वंदना करें। लोका विराम मरण रंग धीरम, राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंदम, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मनोजवं
श्रुति तुल्यवेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयुत्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये। जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान जाके जुग पद कमला जासु कृपा निर्मलमति पावो। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। आइए हनुमान जी विराजिए। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए अपने जितने साधु संत समाज हैं उनके पावन चरणों का आशीर्वाद, उनके पावन चरणों को वंदना करते हैं, उनका आशीर्वाद हम प्राप्त करें। और हम ले चलते हैं आपको पिछले सप्ताह मास्टर जी, आपको याद होगा मैंने पिछले बार भी कहा था कि हमारे जिज्ञासु लोग जो स्टूडियोज में आते हैं उनसे मैं बटोरता हूँ। मास्टर श्री रमेश राम जी, भैया उत्तम जी, द्रोण भैया भी नित्य रामायण पढ़ते हैं, हर मंगलवार को पढ़ते हैं। कथा इनको पता है और कथा नारायणतक की है और नारायणतक के पास शिव जी का वरदान है और नारायणतक के पास श्री विरंची जी का यानी ब्रह्मा जी का वरदान है। इसलिए उनको मारना कोई सहज बात नहीं और न होगा। लेकिन जब वरदान मिला था तो तोड़ भी दिया था। हम बोलते हैं ना इंग्लिश में एंटीडाउट, जहर देना है तो एंटीडाउट अगर ना हो तो मृत्यु निश्चित। अगर एंटीडाउट है तो फिर उस काम करेगा वो, और कैसे काम करेगा, कब काम करेगा, कथा आगे बढ़ेगी तो सुनेंगे हम। आइए भाव से हम सब गाएं और सुने। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। और रावण के पास जाकर के नारायणतक अपने पिता से मिले, हर्षित हुआ रावण और बहुत प्रकार से अपने पुत्र नारायणतक को गले लगाया और उनकी सब व्यथा सुनी और रावण ने अपना सब कथा सुनाया। कैसे उन्होंने जगत जननी माँ जगत जननी सीता जी को हरने आया और आदि आदि कथा सुनाए और कैसे फिर कुंभकर्ण और जितने भी बलवान योद्धा सबका मृत्यु हुआ, यहाँ तक कि अहि रावण का भी मृत्यु हुआ। सब कथा जब बताते हैं तो नारायणतक ने अपने पिता का मुख देखा तो बड़े उदास हो गए। स्वयं अपने उदास पिता का मुख देख करके अति बलवान रावण इतना आज निस्तेज हो गया है, इस बात पर उन्हें कोई प्रकार का आश्वासन तो देना। इसलिए उसने क्या किया, अपने पिता से कह रहे तजहु सकल संशय बुधारी करहु प्रात समर अति भारी। हे पिता निश्चिंत रहो, सुबह की प्रातः काल में मैं अपना सब नीति जो है रण का उसका उपयोग करूंगा और शुम कीश बिनु चीता करीता धरियो तापस हो
प्रभाता, दोनों तपस्वियों को, मतलब कि राम और लक्ष्मण जी को पकड़ करके मैं ले आऊंगा तुम्हारे पास। और जब दशकंधर ने सुना तो मन हर्षित हो गया रावण का। और पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी दोहा में वर्णन करते हैं, सुनता बीस भुज सुत वचन, बार बार उरलाई, लाग करावन नृत्य जड़, गुणी समूह बुलाई, सियावर रामचंद्र की जय। आप सब मिलकर के हमारे साथ में एक बार बोलेंगे, सियावर रामचंद्र भगवान की जय जयकार करना है जरूरी। कोई सोया हुए बगल में तो जाग जाए। शायद उर्मिला भाभी शायद बहुत ज्यादा काम नहीं, आज बिल्कुल नहीं सोती है, बस आंख बंद करके ध्यान लगाती है। जरूर वाह। मैं बाबा जी की कथा सुन रहा था तो बाबा जी ने बड़ा सुंदर प्रस्तुति करी। शायद हमारे भारत के संत लोग जो है ना, वक्ता लोग हैं, कथाकार लोग हैं, शायद इस कथा का जरूर प्रयोग कहीं ना कहीं करते होंगे। तो बोले माई आती है कथा में, और वाह 4-5 दिन बाद वो माई जो है ना बाबा के पास गए और कहा, बेटे तेरी कथा में वो मजो है, अच्छा बड़ी मीठी बोलते हो आप। बाबा ने कहा कि भाई कौन सी बात तुम्हें बहुत अच्छी लगती है माँ जी? उसे बोले मुझे क्या पता कौन सी बात अच्छी लगती। तो बोले फिर? तो बोले घर में तो नींद लागे हो नहीं, नींद की गोलियां भी खाती हूँ तो भी नींद नहीं आती। जब आपके कथा में आती हूँ ना, थोड़ी देर बैठती हूँ और आप जैसे कथा शुरू करते हैं, फिर तो ऐसे नींद आए, ऐसे नींद आए। बाद में जब जयकारा होती है आरती की, तब मैं जगती हूँ। ये कथा की रसा संवादन करने वाली एक देवी होती है, इसीलिए तो कथा विभिन्न प्रकार से सुनते हैं लोग। ऐसा नहीं कोई भाभी कि मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी कोई हम भी कथा सुनते, कभी कभी आंख बंद करते हैं ना। लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा अपने पति देव नारायण से कि प्रभु आप तो तीनों तापों से परे हैं, आपको कोई आलस मुद्रा तो आती नहीं है, नींद तो आती नहीं आपको, तो फिर आप अपने आंख बंद करके क्या करते हो प्रभु? प्रभु ने कहा, देवी मैं उनका चिंतन किया करता हूं जो मेरा चिंतन करते हैं। यही अवसर मिलता है, जो मेरा चिंतन करते हैं मैं उनका चिंतन कर लेता हूं। और आपने भजन सुनी है, चिंता मेरी तभी मिटेगी, चिंता मेरी तभी मिटेगी, जब चिंतन में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। भैया दीवान जी को कभी निवेदन करेंगे, भजन हमको सुनाएंगे। वो बहुत प्यारा भजन गाते हैं, इनकी आवाज में वो माधुर्य है। जो ये भजन गाते हैं ना, बहुत आनंद आता है अंदर से। चिंता मेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम। कभी भगवान करें हमारी भी भगवान चिंतन कर ले। तो अब कहने का तात्पर्य है, मैं भी कभी कभी जब बैठा होता हूँ चुप ऐसे करके, तो कथा जब आनंद में डूब जाता हूँ तो मेरी आंख बंद हो जाती है और मैं श्रवण शक्ति के माध्यम से कथा का पूरा रस लिया करता हूँ। तो कभी कभी शायद लोग सोचते हैं कि मैं सोया बैठा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं भैया। मैं जब करता हूँ कथा तो मेरी आंख खुली होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम आंख बंद कर लें और आप सोचे ये सोया सोया कथा कर रहा है, भाई ऐसा होता है कभी कभी। आइए भाव से, अब क्या हुआ, नारंतक ने जब आश्वासन दे दिया अपने पिता को, श्री दशकंधर रावण को, कि तू चिंता मत कर पिता, सुबह के प्रभात काल में ही मैं शत्रु का विनाश करूंगा और
ये तपस्वियों को ला करके तेरे सामने रख दूंगा। और जब बीसभुजा और दस्कंदर ने सुना तो फिर बार बार अपने पुत्र को गले से लगाया, गले से लगा करके और सारे नृत्यक वाले को बनाया और खूब नाच गान होने लगा, क्योंकि भाई कल तो मेरे पुत्र ही ये काम करेगा। विजय की घोषणा अभी से क्यों ना शुरू हो जाए। यही होता है अहंकारियों का बड़ा गलत विचार और गलत विचार। और इधर क्या होता है देखें, जो बहुएं हैं नारंतक के साथ में, जो बिंदुमती हैं वो आदि सब रणिवास में गए। रणिवास मतलब मंदोदरी के रणिवास में गए। और संक्षिप्त कथा में मैं ले चलता हूं, चले भाव से सुनेंगे, हमारे साथ में सब गाएंगे। बिंदुमतिया दिक रणिवासु सब चली गया हूँ मंदोदरी पास। सासु मिल बैठी सब नारी, माया तन्या की आदर भारी। पूछी परस पर रावण धरनी ताहि सुनावयो रघुवर करनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बहुत साल पहले दीवान भैया और हम गजल के बहुत शौकीन हुआ करते थे, आज भी, लेकिन अभी समय ज्यादा हम भजन बन देते हैं। जैसे भैया द्रोण एक भजन ले आए मेरे पास, आते ही उन्होंने स्टूडियोज में भजन चला दिया। अब मन में वो भजन चल रहा है, नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी। बड़ा सुंदर पद है। मैं इस भजन को नहीं गाऊंगा, क्यों? जिस दिन भैया द्रोण आएंगे ना, तैयार होकर का भजन सुनाएंगे हमें, तो कहने का तात्पर्य हमारा यह, जब कभी कभी कोई धुन हमारे अंदर में हो जाता है, संगीत ऐसी चीज है मास्टर जी, आए भैया उत्तम जी, संगीत में जब रस आ जाए ना, क्योंकि ये रागों से, तुलसीदास जी ने कहा है कि मैंने तो तोरी बोली में लिख दिया है, आप संगीतकार लोग इसको सजा, कैसे सजा सकते हो इसको? सातों स्वरों से सजाओ इसको, विभिन्न राग रागिनी में। और जो पुराने गीत हुआ करते ना, ये गीतों में सब राग ही थी भैया, इसलिए जो राग अभी मैं बजा रहा हूं ना, 100 साल पहले, बहुत आनंद देता है ऐसी धुन। तो ऐसे धुन पर अगर धुन चौपाइयां गाई जाए ना, तो गाने वाला का भी आनंद मिलता है और सुनने वाला भी आनंद मिलता है। तो कहते हैं कि बिंदुमती रणवास में जब गई है, तो सब जितने और सखियों के साथ में मंदोदरी रानी के पास में उनको उनका आशीर्वाद मिला है। और सासू मिले हैं बैठी सब नारी, बैठ करके आपस में गोष्ठी करती है,
एक दूसरे का हालचाल लेती है जानबूझ करके। और बुझी परस्पर रावण धरणी, ताहि सुनाया हूं रघुवर वर्णी। परस्पर कुशल पूछ करके मंदोदरी रानी ने प्रभु का यश वर्णन किया है, रावण का यश नहीं वर्णन किया। यद्यपि पति भगवान, लेकिन जो पति कुकर्म करे वो कैसा भगवान ना। इसलिए पतियों को भी यहाँ एक संदेश मिलता है हम सबको कि हमारी नारियां हमें उस समय आदर करेंगी जब हम उस योग्य होंगे। तो अब रावण उस योग्य नहीं है। आप देखिए ना, बड़े भाव से लिखा हुआ है। मंदोदरी रानी ने रावण के यश और गुण कीर्ति नहीं गाई, उन्होंने राम जी की यश गुण कीर्ति अपने बहुओं को सुनाया। भजना हो तो राम को भजो, अपने ससुर को ना भजो। कोई नहीं बोलता रावण की, सब चुप। और यह जगह बोले राम जी की, सब बोलेंगे जय रावण की जय। वही जो रावण का कार्य करता वही बोलेगा। यहाँ कहते हैं देई पास आप लगी सुमिरन जग पावन। शयन करऊं कहीं सुतहि निशाचर। उठा आप मति मंद अधाकर। गाते ही भवन कुटिल दस ग्रीवा। जहाँ मयतन्या सदा गुण सीवा। मंगल भवन अमंगल द्रवं सुदशरथ अजीर बिहार। इस अद्भुत प्रसंग को कितना मधुरता के साथ में गोसाई तुलसीदास जी ने वर्णन करी है। चल इसको सुने थोड़ा सा। और आगे हुआ यूं कि इधर नृत्य जो सभा में रावण का हो रहा था, और वहां भी अब कुछ, अब क्योंकि प्रातः काल उठना है, सुबह उठना है ना भैया। early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। ये तो हम लोग क्लास 1 क्लास 2 से सिखाए गए हम लोग को। जब हम लोग पाठशाला शुरू की है ना, तभी हमारे जितने गुरु लोग थे, टीचर्स लोग थे, सब यही सिखाए कि भैया जल्दी खाट में जाओ और जल्दी जागो, ताकि प्रभात काल में हम जगे। यहाँ जो नृत्य गान हुआ, सब कुछ हुआ, सबका अपना समय था, सब बंद हो गया। कहा रावण ने, हे पुत्र जाओ शयन करो। अब शयन करने से आपका मनोबल ठीक रहेगा, ताकि युद्ध में आपका विजय होगा। और जाओ शयन करो कवि सुत निश्चर। उठा आप मतिमंद अधाकर। मतिमंद चूर अपने अहंकार के कारण से। और कहाँ गए, मैंने यहां लिखा है कि वो अपने मैतन्या बोलते हैं। मंदोदरी का नाम मैं, क्योंकि मैं दानों की पुत्री है ना, इस कारण से उनका नाम मैतन्या है। और मैतन्या के पास जब गया है, और यहाँ एक चीज देखिए, अलग अलग तुलसीदास ने शब्दों का चुनाव किया है। यहां पर लिखा क्या, जहत मयतन्या सदगुण सीवा। सब गुणों से जो भरी है, सभी प्रकार के गुण वो मैतन्या मंदोदरी रानी में है। और खास करके विशेषता के साथ में प्रभु राम के प्रति बहुत स्नेह है। और जैसे रावण आए तो आयो प्रिय मंदोदरी जानी। पाई सुअवसर गई पग पानी।
पानी संस्कृत में हाथों को बोलते हैं, पग चरण, तो रावण को चरण में प्रणाम करती है मंदोदरी रानी और कहती है, पिया सुनाया अति कोमल बयाना। बयाना का मतलब है मुखारविंद से जो शब्दावली हम निकालते हैं उसको बयाना बोलते हैं। तो अति कोमल, बहुत प्रिय, शीतलता के साथ रावण के साथ में कैसे बात करनी है, कोई मंदोदरी रानी से सीख है। नहीं तो फिर आजकल के हमारे माताएं जो होती हैं बड़ी ठीक बोलती हैं ना, कभी कभी ज्यादा तड़का लगा करके बोलती हैं। जैसे चाय में ना दाल में तड़का लगती है, ऐसे जमाने में भी जब तड़का लग जाती है तो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है घर वालों को ना। एक आदमी रोज निकले घर से और कहा देवी काम होने जाना चाहिए वरना, बोल करके निकल जाते हैं। और देवी बेचारी दिन भर घबराती है, क्या करेंगे, ना काम करेंगे तो पति बिगड़ेगा, इस कारण सब काम हो जाता है। शाम को फिर वही बात, आता घर पर देख ला सब कुछ हो गया, कुछ ना कुछ नुक्ता निकाल लेता और कहता फिर सुबह काल में देवी काम हो जाना चाहिए वरना, ऐसा बोलकर निकल जाते। अरे कर्म बीती दी गई, 5 साल हो गए भैया। 5 साल बाद में एक दिन सुबह निकला और कहा देवी ये काम हो जानी चाहिए। तब देवी ने दोनों हाथ अपने कमर पर रख ली, वरना क्या कर लोगे। अब पहली बार ये घटना घटी है घर में कि देवी जी आज कुछ ज्यादा उत्साहित है, वरना क्या कर लोगे। उसने सर नीचा किया और कहा देवी वरना हम कर लेंगे, आप ना करो। तो कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे बीच में माताएं कभी कभी गंभीर वाणी, लेकिन यहाँ मंदोदरी जो है वो कोमल वाणी, वो जानती है रावण का स्वभाव क्या है। तो जिसका जैसा स्वभाव है उससे वैसे ही हमें बर्ताव करना चाहिए कि नहीं। तो ये बात सुंदर है। और आए जब मंदोदरी रानी जानी, पाई सुअवसर उसके पति के चरण प्रणाम करते हुए बहुत प्रिय वाणी से और रावण को कहती है, और लगी कहन जल भरी युगन नयना। अपने आंखों में आंसुओं की धारा भर करके बोलने लगी। क्या बोलती है, तजहू नहट शट सर्वस्व खोवे, तजई नहट शट सर्वस्व खोए, यद्यपि अंत शीश धनु रोए। प्रभु परम सुजाना, मोर वचन सुनी की जयकारा। ये स्वामी मेरी बात मान लो, मेरी बात पर ध्यान दो। ये जो आपने पैर रखे हैं राम जी के प्रति, ये पहली बार मंदोदरी रानी नहीं बोल रही है, बार बार उन्होंने बोली। प्रयास तो हमेशा करना चाहिए कि एक ना एक दिन आपकी कहना मान ले कोई ना। मंदोदरी रानी यही प्रयास में है, एक के बारी एक सब पुत्र मारे जा रहे हैं, एक के बारी एक सब बड़े बड़े योद्धा मारे जा रहे हैं। और वो जानती है ऐसा रहा तो उनके पति देव भी तो मारे जाएंगे। इस कारण से उसने कहा कि हट छोड़ दो ये स्वामी, और आप श्री प्रभु को अपने ध्यान में लाओ। अजहू करऊं हटी दूरी गोसाई, अनुज भांति मिलिए प्रभु जाए। अनुज विभीषण, और एक और शब्द का प्रयोग किया है पूज्यवर गोसाई तुलसीदास जी,
उसने कहा गोसाई, हमारे शब्दों में गोसाई शब्द का अर्थ यह है कि जिन्होंने सब इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, वो गोसाई हुआ। तो इंद्रियां रावण का क्या उसके बस में है, फिर भी मंदोदरी रानी ने उनको गोसाई करके संबोधित किया। उसने कहा अनुज जैसे विभीषण ने प्रभु के शरणागति ले ली है, आप भी वही काम कर लो ना। प्रथम ही सीत ही देहु पठाई, प्रथम ही सीत ही देहु पठाई, पुनि तुम गमन पुत्र लिखाई। पहले सीता को भेज दो हे स्वामी, फिर पुत्र नारंतक को भेजो और बाद में तुम भी चले जाओ दर्शन के हेतु। प्रभु पद गया मांग बर ये हूँ, पद पंकज रति विमल स्नेह। शैलेश जी, भारत के उस पावन क्षेत्र में आप बैठे हो, आपने अपने कमेंट्स में लिखा था जो मैं अब सर्वधारण कर रहा हूं। भारत के गोद में पलते बड़े धर्म संस्थाओं के हर एक प्राणी जो है वो प्रभु राम से कितना प्रेम करते हैं। कथा सुनने की लालिता उनमें भी है। भले हम सबसे दुनिया के निचले देश में बैठे हुए हैं, लेकिन आप मेरी कथन को वहां भारतवर्ष में सुन रहे हो और आपने जो लिखा है उसके बहुत बहुत आदर सम्मान कि आप जो चौपाइयां गाते हैं फिर हर शब्दों पर आप उसका विवेचन करते हो और ऐसी तरह कर्म बना रहे तो रामायण सबकी समझ में आने लगेगी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस सुंदर आपने जो कमेंट्स दिए उसके लिए, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं लिखता है, लेकिन फिर भी आप सब बहुत प्यारे लोग हो मेरे। और लिखा है यहाँ कि भगवान के चरणों का विमल विभूति प्राप्त करने के लिए हे पतिदेव यही एक आश्रय है, आप जाए ना। पिया वचन ते ही विषय समलागा, पिया वचन ते ही विषय समलागा, हो सो गृह तजिएगा अनंत अभागा। मंदोदरी रानी को यह वचन सुन करके रावण ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने कोई कोई बातें ऐसी जो व्यासपीठ पर से बैठ करके बोलने में मुझे बहुत हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है, क्योंकि इतना प्यारा समझाने पर रावण क्या बोलता है अपनी पत्नी मंदोदरी को, नीचे नारी कही कटु
इतना सुंदर सीख जो पत्नी दे रही थी, उनको तो गुरु तुल्य मानना चाहिए। हे स्वामी, आप इतने आंधी तूफान में चढ़ी हुई जमुना को पार करके, बड़े बड़े दीवारों को फांद करके मेरे पिता के इस घर में मेरे पास आए हो, निडर हो करके तुमने मुझसे इतना प्रेम किया। इसमें थोड़ा अंश मात्र प्रेम अगर रघुनाथ जी से कर लेते तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तुलसीदास जी की पत्नी ने इस बात को कहा जब, तो उसी दिन से तुलसीदास जी ने अपने पत्नी को गुरु मान लिया। क्या सीख दिया? जिस राम नाम में उतना शक्ति है, इस राम नाम को आप जपना शुरू कर देते हो। ये हाड़ मांस रक्त से भरा हुआ शरीर में क्या रखा? अंदर की जो भावना को टटोल दिया श्री पूज्य वन गोसाई तुलसीदास जी को, और वो वापस चले गए उसी गोड़ जिस पैर से आए। तब से उन्होंने श्री भगवान राम का दर्शन के लिए उन्होंने अपने आप को लगा दिया भगवान के भजन में। इतना समझाने के बाद में मंदोदरी को बहुत भला बुरा कहा, नीच नारी करके संबोधित कहा और शयन करने के लिए चली गई। और सो रजनी गत भया प्रभाता, रात चली गई और सुबह काल हो गया, प्रभात हो गई। जागे रघुवर जगत त्रयता, ऋषिकेश जगदीश पद, शीश नाई रुख पाए, धरि गिरी तरु धावत भया, कही जय 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 रघुराई सियावर रामचंद्र की जय। प्रभात काल हो गई। अपने वचन अनुकूल नारंतक पूरा सेना को लेकर के आक्रमण शुरू कर दिया, और इधर ऋक्ष कीश सभी जगदीश यानी प्रभु राम जी के चरण कमलों को वंदना करके, शीश नवा करके, और धरी गिरी तरु, गिरी पहाड़, तरु पेड़ अपने अपने हाथों और कंधे पर रख करके, और कहीं जय जय रघुराई बोल करके उन राक्षसों पर, उन पर आक्रमण कर दिया है। और श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज मारुत सुत देखा कभी बारे, मारुति सुत देखा कभी बारे, कठ कटाई अति विक्रम राजे, कपिलंगुर चहूर भवाई, रोके खलन सिचर समुदाई, पटकत मही निश्चर फल देलु,
एतिक देता विदिशा जिस वेलू। अपने पूंछ को उन्होंने लंबा करी, क्योंकि हनुमान जी के पूंछ में क्या शक्ति है पहले भी ये निश्चर लोग ने देखा। और पिछले कथा में आपने सुना कि अपने पूंछ में करोड़ों रक्त को उठा करके टुकड़े टुकड़े कर दिए, समुद्र में फेंक दिया। और तब क्या होता है, इधर से आक्रमण और उधर से आक्रमण, एक से एक योद्धा अपने अपने बल अनुसार एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। इतना भयंकर लड़ाई, लेकिन नारंतक को वरदान है। और नारंतक के जितने भाई लोग हैं सेना के जो, उनको भी वरदान है। इसलिए उनको मारना कोई सहज बात नहीं है। राजा राम 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 सीता, राम 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 राजा राम 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 सीता, राम 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 राजा राम 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 सीता, राम 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 राजा राम 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 सीता, राम राम राम। ओ तुम ही सुमरि अंगद हनुमाना, जीत ही जगत मनुज रण नाना। अस वर सुमरि अंगद हनुमाना, जीत ही जगत मनुज सुनता किरा हर्षे मृग शाखा। हे अंगद, हे हनुमान, जगत के सब मनुष्य तुम्हें स्मरण करेंगे। संग्राम में जय प्राप्त करोगे तुम। या वर जब रघुनाथ जी ने अंगद और हनुमान को दिया कि आप अपने आप को बलहीन न समझो, आप जाओ और आपके ही कारण से ये महा रजनीचर जो है ये मारे जाएंगे। मन क्रम वचन शंभु पद आशा, क्योंकि इन्होंने वरदान प्राप्त करी है शिव जी से। इसलिए तुम लोग भी शंभुनाथ भगवान का स्मरण करो। यो ही विजय धीर मन धरहु, वेद उपाय होय सुख करहु। शंभु पासन कर ममदासा, तात हृदय धरि दृढ़ विश्वासा। उमा शिव शिव शिव, उमा शिव शिव शिव, उमा शिव शिव शिव, उमा शिव शिव शिव। सेतु निर्माण के समय में भी भगवान रामचंद्र ने सभी ऋक्ष वानरों को यही बात कहा था कि शंभु जी मेरे अति प्रिय हैं। और उन्होंने चेतावनी दी, शंकर प्रिय मम द्रोही। कोई शंकर से बहुत प्रीति करता है और मुझसे द्रोह करता है। रामेश्वरम में जब सेतु का निर्माण, तो भगवान रामेश्वरम शिवलिंग का स्थापना करके जल चढ़ा करके और उन्होंने यही कहा कि जो मनुष्य आएगा एक लोटा जल हमारे इस शंभुनाथ को देगा, रामेश्वरम को देगा, शिवलिंग को देगा, उससे बड़ा भागी और कोई नहीं होगा। हाँ, जो मेरा भजन करता है, जो मैं भगवान शंकर का भजन करता है, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास। ते नर बसई कलप भर,
घोर नरक करवा। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। मेरे अति प्रिय है शंकर, मुझसे कोई प्रेम करे शिव जी से द्रोह करे, और शिव जी से प्रेम करे और मुझसे द्रोह करे, और नहीं तो शिव जी से द्रोह करे मुझसे प्रेम करे, वो नर कल्प भर जाकर के नरक में वास करेगा। जाओ अंगद, जाओ हनुमान, हे महावीरों, जाकर के शिव जी की स्मरण करो, तुम्हारा जीत अवश्य होगा। भव भारी दलागे बिनस खेवहि, यही विचार बंधु जन से बहु। भवा भंजना यही हित उपदेशा, अनुज ही सखा बुझाए रमेशा। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम। बड़ी सुंदर सी, बड़ा सुंदर उपदेश, इतना प्यारा उपदेश रघुनाथ जी ने दिया। जाओ शिव जी की उपासना करो, शिव जी का आराधना करो, शिव जी का वंदन करो, और शिव जी की कृपा से सब विजय को प्राप्त होगे। और भव बारिद लागे बिनु खेवहि, भव सागर में नाव जो ना वो बिना चप्पू के चलेगी ना। किसी ने लिखा बड़ा सुंदर, वो ना सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही, परमात्मा कृपा करे तो बिना पतवार के नाव चलेगी। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। जमाना भी तो हैरान है कि कैसे बिना चप्पू के नाव चल रही है। ऐसे सारे भव सागर को पार करने के लिए शिव जी की आराधना करो। और भव भंजना यही तो उपदेशा, जिन्होंने सारे संसार के पाप को दूर हटाने के लिए पृथ्वी पर आया, उन्होंने उपदेश किया। भवभंजनया हित उपदेशा, अनजहु सखहि भुजाय रमेशा। कौन कहे तेरे नाम नहीं है मास्टर जी रामायण में? हाँ, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। द्रोण भैया तो आते हैं, उत्तम भैया भी तो कितना उत्तम कथा सुनवाते हैं हम सबको। आज आपका पधारपण हुआ है हमारे स्टूडियोज में, इसलिए हम कृतज्ञ हैं। पुनः आप बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे, आप सब जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे। भैया दीवान चंद महाराज पंडित जी हमारे बीच में बहुत पुराने साथी हमारे, इनका सानिध्य पा करके आज मैं पुनः गदगद हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर वादन पर, आपने हमारे इस संगीत को और भी सुंदर शोभा बढ़ाए। हम नमन बेटा, पुनः जल्दी से आप शीघ्रता के साथ में अब जल्दी से सुधरो और अपना स्वस्थ लाभ करते हुए अगले हफ्ता जरूर आपको मिलेंगे हम लोग। और रेडियो रिश्ते का ये साप्ताहिक कार्यक्रम जो है आज हमारे बीच में ही प्रविराम पर जा रही है। NHL होल्डिंग लिमिटेड के सौजन्य से, नायडू होल्डिंग्स लिमिटेड के सौजन्य से ये कार्यक्रम हर सप्ताह आपके बीच में रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आती है। विशेष धन्यवाद है कमलेश नायडू जी आपका, कृतज्ञ हूं मैं आपका। सारे रेडियो रिश्ते के MD महोदय जी, शिवम सिद्धांत लाल के साथ साथ में अन्य जितने भी हमारे रेडियो रिश्ते के सभी कर्मचारी जो हैं आपका धन्यवाद कर रहे हैं। ऑनलाइन व्यूज आप सबको धन्यवाद। मिथिलेश भैया धन्यवाद। अगर नहीं शेयर कर पाए हो किसी कारणवश तो मैं अभी शीघ्रता के साथ में शेयर कर देता हूं, ताकि बाकी विभिन्न पेजेस में ये कार्यक्रम जा सकेंगे। और हम भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के श्री सतीश जी और हमारे मीना जी और हमारे जितने भी अन्य हमारे मॉडरेटर्स हैं सबको विशेष धन्यवाद है। और पुनः एक बार सबको जय सिया राम बोलते हुए चले हम प्रार्थना करें। जिनके घर में कोई प्रकार के
गलानी हुई है, कोई इस प्रकार का निधन आदि हुआ है, जिसके घर में कोई खास करके मोहन जी, मैं आपका भी आज नाम ले रहा हूँ इस मंच के माध्यम से। हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी बहुत दुखी हैं इस संसार छोड़ करके, आपके पुत्र भी है ना, तो भगवान उनको अपने शरणागति में रखें, उनको परम धाम दे। यही मंगल प्रार्थना प्रोफेसर जी आपके लिए, आपके समस्त परिवार के लिए मैं कर रहा हूँ। रेडियो रिश्ते के चैनल में आप बहुत प्यारे हैं। रेडियो रिश्ते में लगभग सभी कोई आपको जानते हैं, जितने हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, जो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए, सभी आपके नाम जानते हैं। इसलिए प्रोफेसर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप जुड़ते रहते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आज आपके दुख का वो जो समूह है ना, उसको हम भी कहीं ना कहीं अंदर गहराई से इसको हम मानते हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे, जो भी हो परमात्मा ठीक ही करेंगे। स्वस्ते प्रजाभ्यः परिपालयन्त्यं न्यायेन मार्गेण महीषं गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को अगले सप्ताह तक के लिए जय श्री सीताराम।